प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं एक रिटायर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरी पत्नी गरीब महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य में लगी हुई है। हमारा बेटा अमेरिका जा रहा है और हम उसे विदा करने आए हैं। हम पंजाबी हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं। हमारे गुरु राधा स्वामी परंपरा के हैं और हम सत्संग को बहुत महत्व देते हैं। हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें यहां लाया गया। हमने कई संतों से मुलाकात की है और अब एक और से मिलकर अच्छा लग रहा है। महाराज कहते हैं, तुमने कई सन्यासियों और तपस्वियों से भेंट की होगी, लेकिन एक पूर्ण रूप से आत्म साक्षात व्यक्ति जो अपनी दिव्यता स्वरूप के प्रति जागरूक हो, उसे पाना कठिन है। संत और योगी अपार प्रयासों और बलिदानों से चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं, उन्हें श्रद्धा से भर सकते हैं, लेकिन ये उन्हें पूर्ण नहीं बनाता। ये केवल असत्य का ही परिष्कार है। हर प्रयास नए प्रयास की ओर ले जाता है। जो कुछ भी बनाया गया है उसे बनाए रखना पड़ता है। जो कुछ प्राप्त किया गया है उसकी रक्षा करनी पड़ती है। जो खो सकता है वह वास्तव में तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारे किस काम का। मेरी दुनिया में कुछ भी धकेला नहीं जाता, सब कुछ अपने आप होता है। सारा अस्तित्व स्थान और समय में है, सीमित और अस्थायी। जो अस्तित्व का अनुभव करता है वह भी सीमित और अस्थायी है। मुझे न क्या अस्तित्व में है से मतलब है, न कौन अस्तित्व में है से। मैं उससे परे खड़ा हूं, जहां मैं दोनों हूं और कोई भी नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन जो लोग कठोर तप और साधना से अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और उच्च अनुभवों तक पहुंचते हैं, वे अपने स्तर को लेकर बहुत सचेत होते हैं। महाराज कहते हैं, हाँ, वे लोगों को श्रेणियों में बांटते हैं, नीचे के साधारण व्यक्ति से लेकर सबसे ऊंचे साधक तक। लेकिन मेरे लिए सब समान है। अभिव्यक्ति और रूप में भिन्नता हो सकती है, परंतु यह महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे सोने के आभूषण का आकार सोने को प्रभावित नहीं करता, वैसे ही मनुष्य का सार तत्व अपरिवर्तित रहता है। जहां यह समानता की भावना नहीं है, वहां यह स्पष्ट है कि वास्तविकता को छुआ ही नहीं गया। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ज्ञाता को जाना जाना चाहिए। पंडित और योगी बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन यदि आत्मा को नहीं जाना तो वह ज्ञान किस काम का। निश्चित ही वह दुरुपयोग होगा। जब तक ज्ञाता को नहीं जाना तब तक शांति संभव नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, ज्ञाता को कैसे जाना जाए। महाराज कहते हैं, मैं सिर्फ वही बता सकता हूं जो मैंने अपने अनुभव से जाना। जब मैं अपने गुरु से मिला तो उन्होंने कहा, तुम वह नहीं हो जो खुद को समझते हो। पता लगाओ कि तुम वास्तव में कौन हो। मैं हूं की भावना का निरीक्षण करो, अपने असली स्वरूप को पहचानो। मैंने उन पर विश्वास किया और जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। अपना खाली समय मैं खुद को शांतिपूर्वक देखने में लगाता, और ये कितना अंतर लाया और कितनी जल्दी। मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में केवल 3 वर्ष लगे। मेरे गुरु जल्दी ही चले गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने उनकी बातों को याद रखा और सतत अभ्यास करता रहा। उसका फल मेरे सामने है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, वह फल क्या है। महाराज कहते हैं, मैं खुद को जानता हूं, जैसा कि मैं वास्तव में हूं। मैं न शरीर हूं, न मन, न मानसिक शक्तियां। मैं इन सबसे परे हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो क्या आप कुछ नहीं है। महाराज कहते हैं, अरे नहीं, जरा समझदारी से सोचो। मैं हूं और बहुत ठोस रूप से हूं। बस मैं वह नहीं हूं जो तुम मुझे समझते हो। बस यही बात सब कुछ कह देती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन इससे तो मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। महाराज कहते हैं, क्योंकि यह बताया नहीं जा सकता। तुम्हें स्वयं अनुभव करना होगा। तुम हमेशा चीजों से, भौतिक या मानसिक, से व्यवहार करते आए हो, लेकिन मैं कोई चीज नहीं हूं और न ही तुम हो। हम न पदार्थ है, न ऊर्जा, न शरीर, न मन। जब तुम अपने अस्तित्व की एक झलक पालोगे तो मुझे समझना कठिन नहीं रहेगा। हम बहुत सी बातों को सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, दूर देशों, देवताओं, स्वर्ग नरक पर, क्योंकि हमें बताया गया। वैसे ही हमें हमारे बारे में भी बताया गया, माता पिता, नाम, कर्तव्य आदि। लेकिन हमने कभी सत्यापन नहीं किया। सत्य की ओर जाने का रास्ता झूठ के विनाश से होकर जाता है, और झूठ को नष्ट करने के लिए तुम्हें अपने गहरे विश्वासों को प्रश्न करना होगा। इनमें सबसे खतरनाक यह विश्वास है कि मैं शरीर हूं। शरीर के साथ दुनिया आती है और दुनिया के साथ एक ईश्वर जो इसे बनाता है, और फिर शुरू होता है डर, धर्म, प्रार्थना, बलिदान।
सभी बच्चे जैसे मनुष्य को उसकी ही बनाई गई राक्षसी कल्पनाओं से बचाने के प्रयास। जो मन ने बनाया वह मन ही नष्ट कर सकता है, लेकिन जो सत्य है वह बनाया नहीं गया और इसलिए नष्ट भी नहीं किया जा सकता। उसी से चिपके रहो जिस पर मन का कोई अधिकार नहीं। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह न अतीत में है, न भविष्य में, न ही रोजमर्रा की जीवनधारा में। यह समय, लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्वास ही पर्याप्त है। विश्वास को कर्म में व्यक्त करना, यही साक्षात्कार का सबसे प्रभावी साधन है। कुछ शिक्षक विश्वास को नकारते हैं और केवल तर्क में भरोसा करते हैं। वास्तव में वे विश्वास को नहीं बल्कि अंधविश्वास को नकारते हैं। विश्वास अंधा नहीं होता, वह प्रयत्न की तत्परता होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हमें बताया गया कि सभी आध्यात्मिक साधनों में से केवल साक्षी भाव की साधना सबसे प्रभावशाली है। क्या इसकी तुलना श्रद्धा से की जा सकती है? महाराज कहते हैं, साक्षी भाव भी एक तरह की श्रद्धा ही है, आत्मश्रद्धा। तुम यह विश्वास करते हो कि तुम वह नहीं हो जो तुम अनुभव करते हो और हर चीज को एक दूरी से देखते हो। साक्षी होने में कोई प्रयास नहीं होता, तुम केवल यह समझ लेते हो कि मैं केवल साक्षी हूं और यह समझ अपने आप क्रियाशील हो जाती है। तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए, बस याद रखो कि तुम केवल साक्षी हो। यदि तुम इस साक्षी अवस्था में स्वयं से पूछो मैं कौन हूं, तो उत्तर तुरंत आ जाता है, भले ही वह मौन और शब्द रहित हो। वस्तु बनने से हटो और कर्ता सब्जेक्ट बनो। फिर जब तुम भीतर की ओर मुड़ते हो तो तुम पाते हो कि तुम उस कर्ता से भी परे हो। जब तुम स्वयं को पा लेते हो तो यह भी जान जाते हो कि तुम वस्तु और कर्ता दोनों से परे हो। दोनों ही तुम में है, लेकिन तुम दोनों में से कोई नहीं हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप मन, साक्षी चेतना और परम सत्ता जो चेतना से भी परे है की बात करते हैं। क्या इसका मतलब है कि चेतना भी असत्य है? महाराज कहते हैं, जब तक तुम सत्य असत्य जैसे शब्दों में सोचते हो तब तक चेतना ही एकमात्र सत्य है, लेकिन परम सत्ता तो इन भेदों से भी परे है। उसमें सब कुछ सत्य है, इसलिए उसे सत्य कहना भी आवश्यक नहीं रह जाता। वह तो सत्य का मूल स्रोत है, वह जिसे भी स्पर्श करती है उसे सत्य बना देती है, लेकिन उसे शब्दों से समझा नहीं जा सकता। सर्वोच्च अनुभव भी केवल एक प्रमाण है, उससे अधिक कुछ नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन यह सृष्टि किसने रची? महाराज कहते हैं, यह विश्व चेतना चिताकाश ही सब कुछ बनाती और मिटाती है। परम सत्ता परम आकाश उसे वास्तविकता प्रदान करती है। अगर हमें शब्दों में सबसे निकटतम कुछ कहना हो तो हम कह सकते हैं वह परम प्रेम है। जैसे प्रेम हर चीज को सुंदर और वास्तविक बना देता है, वैसे ही वह भी है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन फिर ये सब आकर्षण, ये चाहत क्यों होती है? महाराज कहते हैं, क्यों नहीं? यह शक्तिशाली आकर्षण जिससे सभी सजीव वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ये सब कहां से आता है? उसी परम स्रोत से। इच्छा को त्यागो नहीं, बस इतना देखो कि वह सही दिशा में बहे। बिना इच्छा के जीवन ही नहीं है, लेकिन नीच इच्छाओं के साथ तुम सिर्फ एक भटकती आत्मा बन जाते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, उस परम अवस्था के सबसे निकट कौन सा अनुभव आता है? महाराज कहते हैं, अत्यंत शांति और असीम प्रेम। जब तुम यह जान लेते हो कि ब्रह्मांड में जो भी सत्य, श्रेष्ठ और सुंदर है वह सब तुमसे ही आता है, तब तुम अपने ही स्रोत को पहचान लेते हो। देवी देवता चाहे कितने भी भव्य हो, वे केवल उस परम सत्ता के सेवक हैं, जैसे सजे धजे नौकर अपने स्वामी की शोभा को दर्शाते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, उस परम स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए? महाराज कहते हैं, सभी छोटी इच्छाओं का त्याग करके। जब तक तुम छोटी चीजों से प्रसन्न होते हो तब तक तुम्हें सर्वोच्च नहीं मिल सकता। जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वही तुम्हें पीछे रोके हुए है। जब तक तुम इस संसार की हर वस्तु की अस्थिरता, असंतोषजनक प्रकृति और सीमाओं को नहीं समझते, और जब तक तुम्हारी पूरी ऊर्जा एक ही गहन आकांक्षा में नहीं सिमट जाती, तब तक पहला कदम भी नहीं उठता। लेकिन जब तुम्हारी यह एकनिष्ठ आकांक्षा प्रकट होती है तो समझो कि वह स्वयं परम सत्ता की पुकार है। कोई भी वस्तु, शारीरिक या मानसिक, तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकती। तुम तभी मुक्त हो सकते हो जब यह समझ जाओ कि तुम्हारी गुलामी तुम्हारे ही बनाए बंधनों से है, और जब तुम उन्हें बनाना बंद कर दो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, किसी गुरु में श्रद्धा कैसे आए? महाराज कहते हैं, सच्चे गुरु को पाना और उस पर विश्वास कर पाना यह दुर्लभ सौभाग्य है। यह अक्सर नहीं होता। प्रश्नकर्ता पूछते हैं,
क्या यह सब भाग्य से होता है? महाराज कहते हैं, इसे भाग्य कहना बहुत कुछ स्पष्ट नहीं करता। जब यह होता है तब तुम नहीं जान पाते कि क्यों हुआ। तब तुम केवल अपनी अज्ञानता को कर्म, कृपा या ईश्वर की इच्छा कहकर छुपा लेते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है। महाराज कहते हैं, लेकिन कोई तो होना चाहिए जो तुम्हें परम सत्य के बारे में बताए और वहां तक पहुंचने का मार्ग दिखाए। कृष्णमूर्ति भी यही कर रहे हैं, वे भी शिक्षक हैं। एक दृष्टि से वे सही है। आजकल के अधिकतर शिष्य अपने गुरुओं पर भरोसा नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते और अंत में उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसे शिष्यों के लिए तो यह बेहतर होता कि उनके पास कोई गुरु ही ना होता, वे भीतर झांककर मार्ग खोजते। लेकिन यदि कोई सजीव गुरु मिल जाए तो वह एक महान अवसर है और साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। इन बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम लोग तो बस स्वर्ग खरीदना चाहते हो और सोचते हो कि गुरु तुम्हें उसका मूल्य बता देगा। तुम बहुत थोड़ा देना चाहते हो और बहुत कुछ पाना चाहते हो, लेकिन तुम किसी को धोखा नहीं देते, बस खुद को ही धोखा दे रहे होते हो। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आपके गुरु ने आपको कहा कि तुम परम सत्ता हो और आपने उस पर विश्वास किया और उसी के अनुसार कार्य किया। आपको ऐसा भरोसा कैसे हुआ? महाराज कहते हैं, मान लो कि मैं सिर्फ व्यवहारिक था। उन पर अविश्वास करना मूर्खता होती। उन्हें मुझे भ्रमित करने में क्या लाभ होता? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आपने एक बार किसी से कहा था कि हम दोनों एक समान हैं, हम बराबर हैं, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। जब मुझे ही विश्वास नहीं है तो आपके वचन का क्या उपयोग? महाराज कहते हैं, तुम्हारा अविश्वास कोई फर्क नहीं डालता। मेरे शब्द सत्य है और वे अपना कार्य कर लेंगे। यही तो सत्संग की सुंदरता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो क्या केवल आपके पास बैठना ही आध्यात्मिक साधना है? महाराज कहते हैं, बिल्कुल। जीवन की नदी बह रही है, इसका कुछ जल यहां है, लेकिन इसका बहुत सा भाग पहले ही अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। तुम केवल वर्तमान को जानते हो, मैं अतीत और भविष्य दोनों को गहराई से देखता हूं। यह देखता हूं कि तुम क्या हो और क्या बन सकते हो। मैं तुम्हें अपने से अलग देख ही नहीं सकता। प्रेम का स्वभाव ही यही है, कोई भेद न देखना। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं कैसे स्वयं को वैसे देख सकता हूं जैसे आप मुझे देखते हैं? महाराज कहते हैं, इतना ही काफी है कि तुम अपने को शरीर न मानो। यही मैं शरीर हूं का विचार ही सबसे बड़ी विपत्ति है। यह तुम्हें तुम्हारी वास्तविक प्रकृति से पूरी तरह अंधा बना देता है। एक क्षण के लिए भी यह मत सोचो कि तुम शरीर हो। स्वयं को कोई नाम मत दो, कोई रूप मत दो। अंधकार और मौन में ही सत्य का साक्षात्कार होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या मुझे पूरे विश्वास के साथ यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं? यह विश्वास मैं कहां से लाऊं? महाराज कहते हैं, ऐसे व्यवहार करो जैसे तुम्हें पूर्ण विश्वास हो और धीरे धीरे यह आत्मविश्वास आ जाएगा। केवल शब्दों से क्या? कोई सूत्र या मानसिक विचार तुम्हारी मदद नहीं करेगा, लेकिन निस्वार्थ कर्म जो शरीर और उसकी इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो, तुम्हें सत्य के हृदय में पहुंचा देगा। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन बिना विश्वास के साहस कहां से आएगा कि मैं ऐसा कार्य कर सकूं? महाराज कहते हैं, प्रेम से तुम्हें साहस मिलेगा। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो पूर्ण रूप से पूज्य, प्रेम योग्य और महान हो, तो तुम्हारा प्रेम और प्रशंसा ही तुम्हें उच्च कार्यों के लिए प्रेरित करती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, लेकिन सभी लोग महानता की सराहना नहीं कर पाते। अधिकतर लोग तो संवेदनहीन होते हैं। महाराज कहते हैं, जीवन उन्हें यह सिखा देगा। अनुभवों का बोझ अंततः उन्हें आंखें देगा, देखने की दृष्टि। जब वे किसी योग्य व्यक्ति से मिलेंगे तो वे उसे प्रेम करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और उसकी बात मानेंगे। यही साक्षात आत्मज्ञानी व्यक्ति की भूमिका होती है, जीवन और चरित्र की सुंदरता के माध्यम से दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना। यह समाज के कल्याण में अत्यंत मूल्यवान योगदान है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या हमें विकसित होने के लिए पीड़ा सहनी ही पड़ती है? महाराज कहते हैं, इतना जान लेना ही काफी है कि संसार में पीड़ा है, संसार दुख से भरा है। स्वयं में न तो सुख और न ही दुख जागृति लाते हैं, केवल समझ ही ज्ञान देती है। एक बार जब तुम यह सच्चाई पकड़ लेते हो कि संसार पीड़ामय है और जन्म लेना स्वयं एक विपत्ति है, तब तुम में उससे परे जाने की तीव्र प्रेरणा और शक्ति उत्पन्न होती है। सुख तुम्हें सुला देता है और दुख तुम्हें जगा देता है।
यदि तुम पीड़ा नहीं चाहते तो सोना छोड़ दो। केवल आनंद से तुम स्वयं को नहीं जान सकते, क्योंकि आनंद तो तुम्हारी अपनी स्वाभाविक प्रकृति है। तुम्हें अपने विपरीत, जो तुम नहीं हो, उसका भी सामना करना होगा। तभी तुम्हें सच्चा प्रकाश मिलेगा।